Good morning, student. My name is Ankit, your science teacher. Today we will discuss about the next topic of our lecture. In this lecture, we should discuss about the reactivity series of metal. That means metal, non-metal, and metalloids. And reactivity series of metal and how reactivity increase or decrease. And physical properties of metal. Firstly, reactivity series of metals. सबसे पहले तो बेटा आप ये समझ लो कि रिएक्टिविटी वर्ड का मीन्स क्या होता है। रिएक्टिविटी वर्ड का मीन्स ये होता है कि आप अपने क्लास में बैठे हो, ठीक है बच्चे, आपकी क्लास में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल शांत रहते होंगे जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ठीक है बच्चे। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी होंगे जो कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हर छोटी छोटी बातों पे लड़ते होंगे एक दूसरे से। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो जितना ज़्यादा लड़ाकू होता है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब हुआ कि वो थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि वो रिएक्ट करना शुरू कर दे या लड़ना शुरू कर दे। एक सिंपल इन जनरल सेंस में रिएक्टिविटी का मतलब बेटा ये होता है, ठीक है बच्चे। केमिकली मोस्ट मेटल बिहेव इन सेम मैनर, मतलब क्या करेंगे, इन केमिकली बात करें तो काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एक जैसे, ठीक है। It has been noticed that the redness which they combine with different elements is not the same। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमने तकरीबन यही पढ़ा है ना कि मेटल, अब ये देखो बेटा एक चीज़ आपको ये भी पता ना, जब भी मेटल को ज़मीन में से निकाला जाता है, जैसे लोहे को ज़मीन में से निकाला जाता है बच्चे, वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। आपको पता ना प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होता है, फिर उसको इम्प्योरिटी क्लियर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव है तभी तो वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। एक चीज़ याद रखना बेटा, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जो चीज़ रिएक्टिव है वो प्योर फॉर्म में क्या होगा, नहीं मिलेगा। आयरन रिएक्टिव है तभी वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। ओके बच्चे, और यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि सभी एलिमेंट एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे चीज़ों से जुड़ के नहीं बने होते हैं, ठीक है बच्चा। दिस इज़ बिकॉज दियर रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और ये रीज़न क्या है कि सभी एक जैसे ही नहीं जुड़े होते हैं और एक ही एलिमेंट्स, मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि विच दे कंबाइन विद डिफरेंट एलिमेंट इज़ नॉट द सेम। मतलब जो कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट वो एक जैसे नहीं होते, एक जैसा नहीं होते बिकॉज बेटा रीज़न एक ही है कि हर एक मेटल का रिएक्टिविटी एक जैसा नहीं होता। मतलब अगर क्लास की बात कर लो तो हर एक बच्चा लड़ाकू नहीं होता, हर एक बच्चा शरीफ नहीं होता, ठीक है। चाहे दो बच्चे लड़ाकू हैं बट उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, एक थोड़ा पावरफुल होगा, एक थोड़ा कम पावरफुल होगा। मतलब अगर एग्जाम्पल ले तो ये भी एग्जाम्पल होगा ना बच्चे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिव नेचर, मतलब वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और इन्होंने रिएक्टिव नेचर के बेसिस पे क्या किया कि रिएक्टिव सीरीज नाउ है, उन्होंने एक सीरीज़ बनाया बच्चा इनके रिएक्टिव नेचर पे ना, मतलब इन्होंने क्या बनाया कि रिएक्टिव सीरीज बनाया, हैज़ बिन ड्रॉ। दिस सीरीज इज नथिंग बट द लिस्ट इन विच मेटल हैज़ बिन अरेंज इन ऑर्डर टू विच डिस्प्लेस वन अनदर फॉर्म्स आर। मतलब क्या है कि ये सीरीज़ हमें क्या बता रहा है बच्चे कि कैसे मेटल एक दूसरे के साथ जुड़कर सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट का मतलब बेटा आप ये मत समझो कि सिर्फ जो आपके घर में खाने वाला नमक है उसे सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का मतलब ये होता है बेटा कि जब दो चीज़ मिलके ना, मतलब जब इन साइंस में क्या होता है, जब दो मेटल जब किसी के साथ मिलता है ना तो वो क्या बनाता है बच्चे, सॉल्ट बनाता है। और आप मेटल के साइंस में सिर्फ ये मत मानो कि आयरन ही मेटल है, आयरन के अलावा बेटा काफ़ी सारे मेटल्स हैं, वो आज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं बच्चे, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैज़ प्लेस्ड, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो काफ़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं बेटा दूसरों के साथ वो सबसे ऊपर है, और जो कम रिएक्ट करते हैं दूसरों के साथ वो बॉटम ऑफ द सीरीज, मतलब वो नीचे की तरफ है, ठीक है। द रिएक्टिव सीरीज आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है बच्चे। अब ये देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था, आयरन सिर्फ एक मेटल नहीं, उसके अलावा कितने सारे मेटल। अब ये देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बैरोन, एल्युमिनियम, जिंक, बेरियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, इसे टिन बोलते हैं, लेड बोलते हैं, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। आपको पता है ना बच्चे कि आपने ये आपने कभी ना कभी बच्चे सुना ही होगा कि गोल्ड जो होता है अगर उसको आप ज़मीन से निकाल के ना, आप उसको ज़मीन से निकाल के ना सीधा सीधा यूज़ कर सकते हो।
मतलब क्या है बेटा कि अगर आप गोल्ड को ज़मीन से निकाल सकते हो और सीधा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेटा वो, अब ये देखो, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये सबसे नीचे हैं, गोल्ड और प्लेटिनम बेटा सबसे नीचे है ना। इसका मतलब क्या है कि, और यहाँ देखो क्या लिखा है, डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी, मतलब सबसे नीचे मतलब सबसे कम रिएक्टिव है ये, मतलब दूसरों के साथ ना के बराबर, ये तकरीबन लड़ते ही नहीं है, ना के बराबर मतलब लड़ते ही नहीं है, गोल्ड और प्लेटिनियम तो लड़ते नहीं किसी। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ज़मीन से निकालते हैं हम इसको प्योर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट है, आपने एक चीज़ जरूर आपने बेटा इस लिस्ट में एक चीज़ देखा होगा, हाइड्रोजन। पर हमें तो ये पता है कि हाइड्रोजन बेटा गैस है, तो आपको एक चीज़ जरूर हैरानी होगी कि हाइड्रोजन तो सर गैस होता है, तो हाइड्रोजन को आपने मेटल में क्यों रखा है? बेटा इसका रीज़न ये है कि इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मतलब क्या है कि हाइड्रोजन रिएक्टिव सीरीज मेटल में, दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन एग्जिबिट सम मेटल लाइक प्रॉपर्टीज, क्योंकि हाइड्रोजन के भी जो प्रॉपर्टी होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? मेटल की जैसे। हाइड्रोजन इस सीरीज में इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी किसकी तरह होता है बच्चे? मेटल की तरह। ओके बेटा, आपको समझ आ गया। बट हाउ डज वन आइडेंटिफाई, इसके बाद क्या करना है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सिंगल मेटल, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मान लो कि अब आपके पास कई सारे मेटल दिए हुए, मैंने बोला कि आयरन निकाल के लेके आ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये आयरन है, ये आयरन ये नहीं है? तो बेटा इसका टेक्निक क्या है? हाउ टू डिटरमाइन वेदर देयर सर्टेन सब्सटेंस इज मेटल और नॉट, और ये भी कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये मेटल है कि नहीं है, ठीक है बेटा। एंड आफ्टर वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस वी शुड चूज द पर्टिकुलर मेटल, मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चे कि कुछ टेक्निक्स होते हैं, मतलब कुछ मेथड होते हैं बच्चे जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, कुछ मेटल को आप ये मेटल है कि नहीं है आप उससे पता लगा। एक तो सिंपल टेक्निक क्या बेटा, आप सबको पता है कि मेटल में से करंट पास होता है और नॉन मेटल, और जो मेटल नहीं है उसमें से करंट पास नहीं होगा। अगर प्लास्टिक अगर मेटल नहीं है तो उसमें करंट पास नहीं होगा, आयरन मेटल तो करंट पास होगा। गोल्ड में से मतलब सिल्वर में से करंट पास होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ बच्चों आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक तो ये भी टेक्निक है, इन जनरल यहाँ नहीं लिखा है फिर भी बता देता हूँ। अगर आप करंट पास करके देखोगे, अगर उसमें करंट पास हो रहा है मतलब वो मेटल है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। एक तो सिंपल टेक्निक ये हो गया। और आप एक क्वेश्चन ये भी है कि कैसे आप चेक करोगे कि मेटल ए, अगर मैंने आपको दो मेटल दे दिए, ए मेटल ए और मेटल बी, मतलब कैसे चेक करोगे कि मेटल ए बढ़िया है कि मेटल बी बढ़िया है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में, आप कैसे चेक करोगे कि अगर मैंने कोई काम करना है, अगर मैंने कोई चीज़ बनाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँ, मेटल ए यूज़ करूँ कि मेटल बी यूज़ करूँ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों का क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके बच्चे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक तो चीज़ क्लियर पहले सुन लो। सबसे पहले क्या है, कलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटल क्या है बच्चे? ग्रे होता है, ठीक है। काफ़ी मोस्ट ऑफ द मेटल का कलर होता है ग्रे, बट गोल्ड का एग्जांपल छोड़ दो, उसका कलर क्या होता है? येलो। और कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश, ठीक है बच्चे। कुछ को छोड़कर तकरीबन सबका होता है ग्रे। एक तो ये इसकी पहचान होगी। दूसरा क्या है, तकरीबन सभी मेटल जो होते हैं बच्चे वो सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब कि अगर आप देखोगे ना, जितने भी मेटल है, आपने आज तक जितने मेटल देखे बेटा वो सॉलिड स्टेट में होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी भी बेटा एक मेटल ही होता है। वो आपको ना वो लिक्विड जैसा लगेगा, बट वो होता क्या है बच्चे? मेटल होता है, ठीक है बेटा। और कुछ और भी है बेटा, जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब पिघलना, बॉइलिंग मतलब उबालना, ठीक है बेटा। पिघलना और उबलने को बोलते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑफ मेटल आर वेरी हाई, मतलब सीधी सी बात है, मेटल को पिघलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसको उबालने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे? काफ़ी ज़्यादा होगा। दे मेल्ट एंड बॉयल एट वेरी हाई टेम्परेचर, उसको मेल्ट और बॉयल करने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए हमें, ठीक है बच्चे। देयर आर नो एक्सेप्शन। बट बेटा क्या है कि एक चीज़ याद रखना, जैसे ज़िंदगी में एक्सेप्शंस होते हैं ना, कि आपने देखा हुआ कि एक्सेप्शंस मीन्स ये होता कि एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्शंस ऐसे देखो, आपके पूरे मोहल्ले में या कहीं आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बट कुछ बच्चे कुछ प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं। यानी कि कोई थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, ठीक है बेटा। अगर आप तो
तो वो भी एक तरह क्या एक्सेप्शंस हो गया। मतलब कि मैंने क्या बोला, मेरी क्लास में और कोई हाइट में थोड़ा छोटा होता है, कोई हाइट में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ये भी एक तरह एक्सेप्शन हो गया। मतलब क्या हुआ कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, पर 10 बच्चे में से क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब क्या है, कुछ बच्चों को चश्मे लगे हैं, बाकी को नहीं लगा। तो मतलब क्या है कि वो एक एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन ऐसे एग्जांपल के लिए दे सकता हूँ आपको, ठीक है बच्चे। देयर आर वन एक्सेप्शन, मतलब गैलियम है, गैलियम मेटल जो है बेटा, गैलियम मेटल मतलब कि इतना, मतलब कि सॉफ्ट नहीं कह सकते हो कि गैलियम मेटल को आप बेटा ऐसे हैंड में लोगे ना, आप मान लो गैलियम मेटल का हैंड पे लोगे ना, वो आपके हाथ में पिघलना शुरू हो जाएगा, आपकी हाथ की गर्मी लेकर पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। होता वो मेटल ही है, बट वो काफ़ी जल्दी पिघल जाता है। और डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना गाढ़ा है, ठीक है बेटा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कितना गाढ़ा है, ठीक है बेटा। डेंसिटी ऑफ मेटल वेरी हाई, मतलब एक चीज़ देखो ना, मेटल को पिघलाओगे तो वो कितना गाढ़ा सा सोल्यूशन बनेगा, मतलब वेरी हाई ड्यू टू द क्लोज पैकिंग। मतलब क्या होता है कि अब देखो कोई भी चीज़ बना है तो मतलब क्या है कि अगर वो चीज़ गाढ़ा है, इसका मतलब क्या, वो बड़े आस पास है, ठीक है बच्चे। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि पैकिंग, आप जैसे बैग में कपड़ा पैक करते हो, इसका मतलब क्या है कि जितना मैं एक बंदा उसी बैग में 10 कपड़े पैक कर रहा है, एक बंदा उसी बैग में 50 कपड़े पैक कर रहा है। मतलब क्या है कि जो 50 कपड़े पैक कर रहा है उसी बैग में, मतलब वो उस बैग की पैकिंग क्या है बेटा, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। मतलब उस बैग में इतना ज़्यादा सामान, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा फोर्स यूज़ करके ना मैंने बैग के ऊपर चढ़ कर बैग को बंद किया, ठीक है बच्चे। मतलब उसका पैकिंग क्या है, वेरी क्लोज है, ठीक है बच्चे। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट मतलब जो मेटल एक्चुअल में बनता है बच्चे, मेटल के अंदर भी तो कोई ना कोई सिस्टम होता होगा ना, जैसे आपका घर बना है वैसे मेटल के अंदर भी कोई ना सिस्टम होता है। मतलब क्या बोला कि उसका अरेंजमेंट उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, ठीक है बेटा, रिजिड का मतलब ये होता है। बट सम मेटल सच एज जो सोडियम होता है, पोटेशियम, ये कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो हार्ड नहीं होते हैं और ईजिली हार्ड नहीं होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। और आप मानोगे ना, उसको आप ईजिली ना आप नाइफ लेकर ना उसको कट कर सकते हो, क्योंकि बेटा इनकी जो अरेंजमेंट होती है इन्हें सॉफ्ट बनाते हैं। इनकी जो पैकिंग होती है इस तरह की होती है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं होती, जिस करके ये क्या होता है बच्चे, सॉफ्ट होता है। और ये क्या बोले कि लिथियम इज लीस्ट डेंस सॉलिड, ठीक है बेटा। और इसमें क्या बोला कि लिथियम सबसे कम डेंस सॉलिड है। और एक ओज़ोमियम होता है, ओज़मियम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है बच्चे, गाढ़ा होता है, इसका मतलब ये है। आज बेटा हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट का जो ये टॉपिक रहेगा कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।